यूट्यूब के हमारे इस क्लास में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में जानेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन जिसे हम कहते हैं। फिर जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मोलरिटी से क्या रिलेशन होता है। उसके बाद से हम जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से हम मॉलिक्यूलर वेट की गणना कैसे करेंगे। फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, इन सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालें तो वे आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसे जानने से पहले यह जानिए कि जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है, सॉल्यूशन बनता है। और जितने सॉल्यूशन होते हैं ये सब के सब होमोजेनस मिक्सर होते हैं। सॉल्यूशन की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, etc, तो वे सब सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके वेपर प्रेशर में कितने की वृद्धि या कमी हुई है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितने की कमी या वृद्धि हुई है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितने की वृद्धि या कमी हुई है। ये सब जो है सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम थोड़ा सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफिनेशन जान लेते हैं। सॉल्यूशन के जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वे सॉल्यूशन के एक निश्चित वैल्यू में उपस्थित सॉल्यूट के पार्टिकल, वे पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वे पार्टिकल या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर कोई आयंस हो सकते हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वह सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले की अपेक्षा बढ़ेगा कि घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन होगा। तो यही सभी परिवर्तन सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कराते हैं, जो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। इसे आइए हम समझते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। जान लेते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसे हम जानते हैं, इसे आप लोग जान भी रहे होंगे। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर होता है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और उस स्थिति में वह लिक्विड उबलने लगता है। जैसे यदि हम वाटर की बात करें, यदि हम वाटर को गर्म कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वह वाटर जो है उबलने लगेगा। अर्थात उस समय उस वाटर की जो है स्थिति, वह टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्वथनांक कहलाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम जानते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है।
तो हम डिफिनीशन इसका बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अर्थात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता है विलियन का सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से अधिक हो जाता है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में यह जो अंतर आता है, यही अंतर, यही डिफरेंस इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि हम मान लें कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यदि T0 है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T है, तो इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू T माइनस T0। बताया गया है कि जब भी हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोलते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस दशा में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति में सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, वही डिफरेंस क्या कहलाता है, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू T माइनस T0। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। इस ग्राफ में कर्व ए और कर्व बी क्रमशः सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व हैं। इस ग्राफ में सॉल्यूशन बी वाला जो कर्व होता है सदैव सॉल्वेंट के कर्व के नीचे रहता है। इसका रीजन यह होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्रमशः टेम्परेचर T0 और T पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, अर्थात वह टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। अतः T0 और T क्रमशः सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हैं। यानी कि T0 टेम्परेचर पे हमारा सॉल्वेंट बॉयल होने लगेगा और T टेम्परेचर पे सॉल्यूशन हमारा बॉयल होने लगेगा, और टेम्परेचर T और T0 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का अंतर हो रहा है, यही अंतर हमारा क्या करा रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम टेम्परेचर T यह जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट में से, यदि हम सॉल्वेंट के टेम्परेचर को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा टीबी। यही डेल्टा टीबी क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर T0 पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका P0 है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है। अतः टेम्परेचर T0 पर P0 माइनस PS, यदि हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्राप्त हो जाएगा। अतः टेम्परेचर T0 पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है, यानी कि T0 पर P0 माइनस PS क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। हम जानते हैं कि क्वथनांक का
वाष्प दाब आनमन के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी बी इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस। हम जानते हैं कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वह वाष्प दाब आनमन के समानुपाती होता है, अतः जितना ज्यादा वाष्प दाब में कमी होगा, आनमन होगा, उतना ही जो है इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, हम चाहे पी नॉट माइनस पी एस प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ऐसा जो है राउल्ट लॉ कहता है कि वाष्प दाब का आनमन जो है सॉल्यूट पार्टिकल के समानुपाती होता है। तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस या प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर हम सीधे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन से यह स्पष्ट होता है कि इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन की एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्य गुणधर्म है। तो आइए हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलैलिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो सुनिए, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होता है विलयन की मोलैलिटी के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीबी, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के स्थान पे कैपिटल एम, या हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के केबी इंटू एम। यह रिलेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलैलिटी के बीच है। इसमें केबी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से मॉलिक्यूलर वेट की गणना हम कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से मॉलिक्यूलर वेट अणुभार की गणना कैसे करते हैं। तो इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है। मोललता, डेफिनेशन सुनिए इसका, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व विलेय के मोलों की संख्या उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कराती है। 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं उसी को हम कहते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी यम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। इसके माध्यम से हम मोलैलिटी की गणना कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे हम और भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू एन विलेय के मोलों की संख्या है और विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ स्मॉल एन है तो हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू वेट बटे
मॉलिक्यूलर वेट भार बटे अणुभार बटे कैपिटल W गुणे 1000। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, जहां n इक्वल टू क्या है W अपान m। इसे और डीपली हम करें तो m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ठीक है, इस वैल्यू को यदि हम उपरोक्त समीकरण इसमें रखें, m के स्थान पर, मोलरता के स्थान पर यदि हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी, और इसके स्थान पे हम रखेंगे m के स्थान पे स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। या हम चाहें यदि हमें अणुभार मॉलिक्यूलर वेट की गणना करना है तो m को हम चाहे यहां कर सकते हैं, तो हो जाएगा m इक्वल टू kb गुणे स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m यहां गया तो डेल्टा टी भी यहां आएगा, तो डेल्टा टी बी गुणे कैपिटल W। इस इक्वेशन के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम अणुभार की गणना, मॉलिक्यूलर वेट की गणना कर सकते हैं। इसमें Kb जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, स्मॉल w जो है सॉल्यूट का वेट है, कैपिटल W जो है यह सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है, डेल्टा टीवी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और m जो है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। आइए अब हम जान लेते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो सुनिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में किसी वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितने का इवोल्यूशन हो रहा है, कितने का उन्नयन हो रहा है, उसी उन्नयन को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ सॉल्वेंट के मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितने होते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का जो यूनिट होता है डिग्री प्रति मोलर होता है। यहाँ डिग्री में आपका केल्विन है। जैसे वाटर का जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.51 होता है, एथिल अल्कोहल का 1.20 होता है, एसीटोन का 1.70 होता है, बेंजीन का 2.63 होता है, क्लोरोफॉर्म का 3.85 होता है, और CCl4 का 5.02 होता है। इसके बाद से हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। अभी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बताया गया है कि यदि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसमें कितने का उन्नयन हो रहा है, कितने का इवोल्यूशन हो रहा है, उसी उन्नयन को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वहीं यदि हम केवल 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल
डिजॉल्व कर रहे हैं और 1 मोल डिजॉल्व करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितने का एवोल्यूशन हो रहा है, वही कहलाएगा हमारा मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस क्लास में बस इतना ही। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रीजिंग और डिफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक में आउनमन। अब तक के लिए धन्यवाद।